Hello everyone, welcome back to this learning channel. In this channel, we are learning all the rules of English language. In the last video, we completed the definition of sentence. Now in this video, we will learn all the types of sentences. इस वीडियो में हम सेंटेंस के सारे टाइप्स को सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सेंटेंस की डेफिनेशन, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सीखा है। इस चैनल पर हम अपनी बुक माई इंग्लिश बुक को पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये है बुक का नेम, माई इंग्लिश बुक। इस बुक के जितने भी लेसन हैं वो सारे लेसन मैं इस चैनल पर सारे एक्सप्लेन करूँगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जितने भी वीडियोस हैं उन सबको आप देखेंगे तो डेफिनेटली आप इंग्लिश में सारे रूल्स सब कुछ सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे सेंटेंस के टाइप्स को कि सेंटेंस किस तरह के, कौन कौन से सेंटेंस हमें इंग्लिश में बोलने के लिए, लिखने के लिए या पढ़ने में कौन कौन से सेंटेंस का हम यूज़ करते हैं। वो सारे सेंटेंस हम इस वीडियो में समझेंगे और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ये भी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सा सेंटेंस हमें कब किस कंडीशन में यूज़ करना है। फर्स्ट, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ sentences in English language. Each sentence type has a different purpose. तो इंग्लिश लैंग्वेज में 4 टाइप के सेंटेंस यूज़ होते हैं और ईच सेंटेंस टाइप हैज़ डिफरेंट पर्पज, और हर टाइप के सेंटेंस का डिफरेंट अलग अलग पर्पस होता है। फर्स्ट, assertive सेंटेंस। A sentence that gives some information about a person, place, thing or matter is called an assertive or declarative sentence. तो फर्स्ट जो सेंटेंस है उसे हम assertive सेंटेंस कहते हैं। एक ऐसा सेंटेंस जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देगा किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग और मैटर के बारे में। तो एक ऐसा सेंटेंस जो सेंटेंस हमें किसी भी पर्सन के बारे में या किसी प्लेस के बारे में या किसी थिंग के बारे में या कोई मैटर हो गया, यानी कि कोई मामला है, उसके बारे में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन देंगे, तो ऐसे सेंटेंस को हम एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एसर्टिव सेंटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। अब जो एसर्टिव सेंटेंस हैं वो 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट, अफर्मेटिव एंड सेकेंड, निगेटिव। अब अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, अब इसके 2 टाइप्स के होते हैं, पहले इसको समझना है। एक्चुअली होता क्या है, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इन्फॉर्मेशन कुछ पॉजिटिव भी हो सकती है और कुछ निगेटिव भी हो सकती है। तो जो हमें पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, और अगर सेंटेंस हमें कुछ निगेटिव में मिलेगी तो हम उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो दोनों में ही हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो नाउ द फर्स्ट, लेट्स सी द अफर्मेटिव सेंटेंस। एन असर्टिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग पॉजिटिव मीनिंग इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस। अब पहला जो है वो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। ही इज़ अ गुड प्लेयर। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ अ गुड प्लेयर। यहाँ पर हमें पता चला कि वो एक अच्छा प्लेयर है, तो यहाँ पर जो है हमें कुछ पॉजिटिव जो है उसके बारे में पता चला। नाउ द सेकेंड, नेगेटिव सेंटेंस। एन असर्टिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग नेगेटिव मीनिंग इज कॉल्ड अ नेगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है वो कुछ नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेस करेगा। तो नेगेटिव मीनिंग क्या है, ही इज़ नॉट अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है। तो यहाँ पर नॉट आ गया। तो जिन सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर, नथिंग इस तरह के वर्ड आते हैं उन्हें हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और ये भी जो है असर्टिव सेंटेंस ही है। असर्टिव सेंटेंस का जो है ये भी एक इसका टाइप है। तो जहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन तो हमें इस सेंटेंस में भी मिली लेकिन वो इन्फॉर्मेशन निगेटिव है, इसमें भी मिली है लेकिन इसमें पॉजिटिव है। तो जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम उसे अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे।
और जिसमें हमें कुछ निगेटिव इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये हमारी बुक माई इंग्लिश बुक का फर्स्ट पेज है। तो फर्स्ट पेज हमने कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका पेज नंबर 2। तो सेकंड पेज जो है वो अब हम देखेंगे। जिन लोगों के पास ऑलरेडी बुक जिन लोगों ने बाई की है तो वो सारी जो है बुक को अच्छी तरह यहाँ से पढ़ें और समझें। और जिन लोगों को ये बुक अच्छी लगी, क्योंकि ये एक ऐसी बुक है जो मैंने काफ़ी जो है मेहनत से बनाई है, अगर आपको ये बुक अच्छी लगती है तो आप इसको बाई कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से। तो अब हम इसके आगे जो है नेक्स्ट देखेंगे कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस जो कुछ क्वेश्चन बनाता है या क्वेश्चन पूछता है वो सेंटेंस में, उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स। अब जिस तरह से एसर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं, उसी तरह जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसके भी 2 टाइप्स होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं इनको देखेंगे अब हम। यस नो टाइप, पहला जो है इसमें यस नो टाइप होता है। तो ये क्या होता है देखिए, द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस कैन बी गिवन इन यस और नो वर्ड। तो यस नो टाइप ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए, आर यू गोइंग टू मार्केट। अगर हम किसी से पूछते हैं क्वेश्चन, आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या आप मार्केट जा रहे हैं, तो उसका आंसर होगा यस। अगर वो जा रहे हैं तो उनने आंसर दिया यस, अगर वो नहीं जा रहे हैं तो बोलेंगे नो। तो दैट्स वाई दिस इज यस नो टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें यस नो टाइप क्वेश्चन में हमें इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, इनको पहले रखना है और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स रखने हैं। नाउ द सेकेंड टाइप, डब्ल्यू एच टाइप। These questions have the following words at the starting of the sentence। तो ये जो WH टाइप हैं इनके स्टार्टिंग में क्या होगा, वट, हु, वेयर, व्हेन, हाउ, विच, एट्सेट्रा। तो ये जो हैं वर्ड्स एकदम जो हैं स्टार्टिंग में होंगे सेंटेंस के। तो ऐसे क्वेश्चन को हम WH टाइप कहते हैं। इसीलिए हमने इसे WH बोला, क्योंकि इसमें जो है WH वर्ड होता है, तो इसे हम WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। The answers of these questions cannot be given in yes or no words। और इसके साथ ही हम इनके आंसर यस या नो वर्ड में नहीं दे सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट। अगर हम किसी से पूछते हैं कि वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, कि आप मार्केट क्यों जा रहे हो, तो इसका आंसर वो यस या नो में नहीं दे सकता है, उसको उसका रीज़न बताना पड़ेगा। तो उन्होंने आंसर दिया, आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर परचेजिंग सम बुक्स। वो कुछ बुक्स को परचेज करने के लिए मार्केट जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें रीज़न देना पड़ता है। तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड WH टाइप क्वेश्चन। नाउ लेट्स लर्न नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस। दिस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। A sentence that expresses a command, request or an advice is called an imperative sentence। तो एक ऐसा सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है कमांड को, रिक्वेस्ट को और एडवाइस को, तो इस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, कंप्लीट योर वर्क, ओपन द डोर, प्लीज़ गिव मी अ पेन। तो इस तरह के सेंटेंस में हम कमांड या फिर रिक्वेस्ट या एडवाइस यूज़ करते हैं। तो फॉर गिविंग सम एडवाइस, फॉर रिक्वेस्ट एंड सम ऑर्डर, वी यूज़ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। दीज आर वेरी इजी एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश। तो यहाँ पर हमें करना क्या होता है कि हम वर्ब को फर्स्ट में रखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा, इस तरह के सेंटेंस जब भी आपको बनाने हैं, दे आर वेरी इजी। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले वर्ब रखना है, जैसे कंप्लीट योर वर्क, उसके बाद ओपन द डोर, या फिर कभी हमें रिक्वेस्ट करना है तो हमें यहाँ पर प्लीज़ को पहले रखना है, फिर वर्ब को रखना है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी सेंटेंसेस। इससे पहले जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें हमें सब्जेक्ट को पहले रखना है, फिर वर्ब को रखना है। नाउ द नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक ऐसा सेंटेंस जो कुछ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करता है,
उस तरह के सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, ओ ही हैज़ फील्ड। तो यहाँ पर जो है ये हमारा एक ऐसा सेंटेंस है जहाँ पर हमारा जो है स्ट्रॉन्ग फीलिंग हम शेयर कर रहे हैं कि वो जो है फेल हो गया है। तो सडन या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो सेंटेंस एक्सप्रेस करेंगे उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। या हमने दूसरा सेंटेंस बनाया, व्हाट अ नाइस पेंटिंग। तो यहाँ पर हमने देखा पेंटिंग बहुत अच्छी है, तो हमने उसमें सेंटेंस बनाया व्हाट अ नाइस पेंटिंग। तो जहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग इस तरह की फीलिंग्स हम शेयर करते हैं, कोई भी हो सकती है, कुछ हैप्पीनेस, सैडनेस या फिर सरप्राइज़। सो इस तरह की जो भी हमें फीलिंग्स हम जब किसी सेंटेंस में शेयर करते हैं तो उसमें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ करते हैं। फिर से एक बार मैं आपको एक बार जो है शॉर्ट में फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो टाइप्स हैं सेंटेंस के, उसमें फर्स्ट है हमारा असर्टिव सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है किसी को, तो हम असर्टिव सेंटेंस का यूज़ करेंगे। इफ़ वी वांट टू आस्क क्वेश्चन, अगर हमें क्वेश्चन किसी से पूछना है, देन वी यूज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इफ़ वी वांट टू शो कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस, then we use imperative sentence. And if we want to share some sudden or strong feeling, then we make exclamatory sentences. So these are very easy and important. If you like this video, like it. If you have any doubt, you can comment in the comment box, and you share also this video with your friends so that you can learn together, you can discuss about any topic. Now there is a exercise, identify the kind to which each of these sentences belong. Now there are 10 sentences. This is the homework, and you will read all the 10 sentences and write the answer of all the 10 sentences in the comment box.